Welcome to the horror में आदमखोर। दिवाकर जी ने बिना पीछे देखे ही एहसास किया कि उनकी पत्नी उन्हें बलिहारी नज़रों से देख रही है। पिछले काफ़ी लंबे अरसे से यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। पत्नी के लाख मना करने के बावजूद भी वे समाज सेवा करने के प्रण पर अडिग थे। पत्नी का तर्क था कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें घर पर आराम करना चाहिए। 60 साल की उम्र में समाज सेवा का जुनून ठीक नहीं है। पर वह नियम पूर्वक 9:30-10 बजे तक अपने खिजाब लगाए अर्धचंद्राकार रूप से सिर पर सजे बालों पर हेलमेट लगाए हुए खटारा स्कूटर पर निकल पड़ते थे। शहर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट लगाने की अनिवार्यता का वह मुस्तैदी से पालन करते थे। यही वही वक्त होता था सच्ची समाज सेवा का। इस समय अक्सर वो लड़कियां या महिलाएं हताश मुद्रा में सड़क किनारे कलाई घड़ी देखते हुए मिल जाती थी, जिनकी बस छूट गई हो। 3-4 दिनों में एक बार किसी न किसी लड़की अथवा महिला को उनके गंतव्य या अगले बस स्टॉप तक छोड़ने का अवसर मिल ही जाता था। हर बार वह नए रास्तों पर निकलते थे। एक ही स्टॉपेज पर रोज जाने से कुछ होशियार महिलाओं के द्वारा पहचाने जाने का भय रहता था। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। कॉलेज जाने वाली लड़कियां अपने आप को बिंदास घोषित करती हुई उनके स्कूटर पर बेहिचक बैठ जाया करती थी, पर कंधे पर जिप खुले पर्स को लटकाए बहनजीनुमा महिलाएं उन्हें शंकित निगाहों से देखती थी। जब कोई झिझकती हुई महिला या युवती उनके लिफ्ट लेकर बैठ जाती थी तो उनके परिपक्व चेहरे की अजीब सी रंगत आ जाती थी। स्पीड ब्रेकर आने पर तो लगता था जैसे उनका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। हर सड़क पर आने वाले स्पीड ब्रेकर के बारे में उनकी जानकारी बेमिसाल थी। सेक्रेटरिएट जाने वाली सड़क पर 3 तो दयानंद महाविद्यालय की सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूर 5 स्पीड ब्रेकर थे। पिछले रविवार को उन्हें याद नहीं रहा कि आज तो सार्वजनिक अवकाश है। बस सुबह सुबह नहा धोकर पत्नी के हाथ से बने बेस्वाद से नाश्ते को 2-3 टुकड़े हलक से उतार ही थे कि दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही मन खराब हो गया। देखकर रिश्ते के एक भाई और उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए खड़े थे। मन मारकर उन्हें अंदर बैठाया। बातें चल निकली, पर वे बार बार घड़ी देख रहे थे। कमबख्त इन्हें भी इसी समय आना था और यह मूर्खा पत्नी उनके लाख मना करने के बावजूद भी उनकी समाज सेवा भाव का बढ़ चढ़कर बखान कर रही थी। ये तो भैया रिटायर होने के बाद कभी शांत नहीं बैठे। मुग्ध दृष्टि से उन्हें देखते हुए बोली, क्या करते हैं भाई साहब आप? रिश्तेदार की पत्नी ने पूछा। इन्हें भी ले जाया करें, ये तो कहीं जाते नहीं। आपके साथ ही इन्हें कुछ सीखने को मिले। समाज सेवा करते हैं, कोई संस्था है जिसके सदस्य हैं, गरीबों को खाना कंबल दवाइयाँ बांटते हैं। दिवाकर जी का मन किया कि उस औरत के मुंह पर टेप चिपका दूं। बोले, चली जा रही है? क्या नाम है संस्था का? बड़े अच्छे काम है। इस बार भाई ने मुंह खोला। मैं भी चलता हूँ ना साथ में। वैसे भी आज रविवार है, कुछ काम नहीं है खास। तो दिवाकर जी को मानो मुक्ति मिली। रविवार तो याद ही नहीं था। ज़रूर पर वह रविवार को बंद रहता है। उसके बाद दिवाकर जी आराम से पैर फैलाकर बैठे बैठे पत्नी से उन्हें खाना खिलाए बिना ना जाने का निर्देश देते रहे। आज ग्रीन एवेन्यू के बस स्टॉप पर जीन टॉप पहने, कानों में बड़ी बड़ी बालियां झुलाती, भारी सा बैग लिए एक वयस्क लड़की खड़ी थी। उन्होंने अपना स्कूटर दूर ही रोककर उसकी हरकतों पर नज़र रखी। लड़की शायद 17 सेक्टर के बस स्टॉप पर जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक 5 रुपये प्रति सवारी ऑटो नहीं जा सकती। इसीलिए वह आने जाने वाले ऑटो को रोक कर मोल भाव कर रही थी, पर लगता था वह उसका महंगा हुआ करता था। किराया नहीं देना चाहती थी वो। ऑटो वाले भी शायद बैग को देखते हुए मनचाहा किराया मांग रहे थे। उन्होंने तत्परता से स्कूटर पर किक लगाई। यही समय है आज की समाज सेवा का।
इससे पहले कि लड़की अथवा कोई ऑटो वाला समझौता कर उन्हें यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। वह पहले तो उस पर उड़ती सी नज़र डाले स्कूटर थोड़ा आगे ले गए, फिर चेहरे पर थोड़ी गंभीरता और स्कूटर पीछे ले आए। Thank you for watching.